ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुचरणे कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणे कमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमः भगवते पुत्राय सुताय बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वरदैववेदां श्रुतिकरां तथा कमण्डलोद्धरां देवीं हंसवां संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यं ब्रह्मरूपिणीं मातृनवाहि देवी मायन्तीं सूर्यं। कार्तिक महात्म का ये सुना रहे हैं। कार्तिक माह यानी महीना बहुत पवित्र महीना है। इस कार्तिक भी एक नवरात्र की तरह है और पूरे कार्तिक मास अति पवित्र महीना है। इस महीने में भगवान की असीम अनुकंपा होती है। इसी महीने में भगवान आदित्य नारायण श्री सूर्य नारायण भगवान का अर्घ होता है। उससे पहले दरिद्र की पूजा होती है। उसके बाद महालक्ष्मी गणेश भगवान और महालक्ष्मी की पूजा होती है। उसके बाद गौ माता की भी पूजा होती है। साथ में भैया दूज यानी भगवान चित्रगुप्त के भगवान की पूजा होती है, जिन्हें धर्मराज कहते हैं। उसके बाद छठ महापर्व का कार्य प्रारंभ हो जाता है। स्नान ध्यान करते हैं, व्रत धारण करते हैं, शुद्ध वातावरण में प्रवर्तित हो जाता है भगवान की पूजा के लिए। उसके बाद भगवान का अर्घ होता है। उसके बाद एकादशी, देवठान एकादशी इसी महीने में है, कार्तिक महीने में ही है। तुलसी की विवाह कार्तिक महीने में ही होती है। उसके बाद जिसे कार्तिक पूरे माह जो स्नान करते हैं उनके भी व्रत उद्यापन इसी महीने में होती है। तो ये बहुत पवित्र महीना जो है बहुत पवित्र है, जिसका अनुकरण किया नहीं जा सकता है। इसकी महिमा असीम अनुकंपा भगवान की कृपा होती है अपने भक्तों पर। सूत जी महाराज ने कहा, सुतवाच श्रेयः पति मथा मंत्र्य गति देवर्षि सप्तमी हर्षोत्फुल्लाननं सत्या वासुदेवं तदा ब्रवीत। सूत जी ने कहा कि जब देवर से श्रेष्ठ नारद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि हे स्वामीन, सत्यवाच सत्यभामा कहती है, धन्यास्मि कृतकृत्यास्मि सफलं भोजितं मम मज्जन्मनि निदाने च धन्योतो पितरो मम। सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी,
हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य हो गया। जो जीवन है वो धन्य हो गया, सफल हो गया। मैं अपने को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक की सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। वह सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियां के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। सत्यभामा अपने मुखारबिंद से कह रही भगवान श्री कृष्ण जी से, महाराज से। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको जो है विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ है। भगवान का एक और नाम, हे मधुसूदन। भगवान से करें सत्यभामा, हे मधुसूदन, तीनों लोक के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति को कि मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल पर्यंत भी मेरा आपका वियोग कदापि ना हो। तब सुत जी महाराज कहते हैं, सुतवाच तब सुत जी ने कहे, सुतवाच इति प्रियावच श्रुत्वा अस्मिरास्यस्तु बला सत्याकरं करे कृत्वा गमत्कल्पतरोस्तलम्। सुत जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार अपने प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे जी। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास विलास के साथ कल वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे और साथ ही पूछा, क्या वह उपाय सुनोगी? भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा से कहते हैं। तो सत्यभामा भगवान की इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और भगवान श्री कृष्ण जी की सत्यभामा को प्रसन्न देकर गदगद हो गए। तो भगवान कहते हैं, भगवान वाच न मे स्वतः प्रियतमा काचिदन्यानितं बली षोडशस्त्रीसहस्राणां प्रिया प्राणशमाप्यसे। तब जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 नारियों के रहते हुए भी मुझे प्राण से तुल्य प्यारी हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्पवृक्ष वाली जिद करने के लिए देवताओं के साथ देवराज इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम ही करता हूँ, छिपाने वाले बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता की क्या थी?
तुमने जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। तो सत्यभामा कहती है, सत्योवाच दानं व्रतं तपो वापि किंतु पूर्वकृतं मया, और ये ना हम मद्रजा मर्ते भावातोता भवम किल। तब सत्यभामा जी कहती है कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और भी आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो सर्वथा गरुड़ पर सवार करती हूँ। उसके आपके हाथ इंद्रादि के देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था। ये पूछना चाहते हैं, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और किसकी पुत्री थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जी कृष्णवाच शृणुस्वे कामना कान्ते कथां त्वं पूर्वजन्मनि पुण्यं व्रतं कृतवतो सर्वं कथयामि ते आसीत् कृतयुगस्यान्ते मायापुर्यां द्विजोत्तमा। कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते कि प्रिय तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था और उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता रहा। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों का पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उनको वृद्धावस्था में गुणवती नाम एक कन्या उत्पन्न हुई जी, और देव शर्मा को उस पुत्री की अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया और पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे, और जितेंद्र चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए जंगल को गए, यानी वन को गए, और इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब तक उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपने ओर आते हुए देखा जी। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए और शरीर के अंग शिथिल हो गए। वे भागने में समर्थ हो गए। यमस्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। वैकुंठ भवनं नीतो मद्गणैर्मत समीपगे यावज्जीवं तोच्यताभ्यां सूर्यपूजादिकं कृतं। उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधना किया था उसी से मैं उन पर प्रसन्न था। और हे प्रिय, शैव सूर्योपासक गणेश के पूजक वैष्णव और शक्ति के पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है
उसी भांति ये सब अंत के में मेरे ही समीप आते हैं और अकेला में ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था, वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम 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 कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय जय सीता राम की जय।